हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में इससे पहले रन ऑफ के बारे में डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग हाइड्रोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी गेट हो गया, आपके जो स्टेट एग्ज़ाम है, जो आपके यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है, उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ सिंपल आपका प्लॉट है। किसका प्लॉट है? डिस्चार्ज और टाइम का। डिस्चार्ज का मतलब जो भी आपका रन ऑफ हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। रेनफॉल का मतलब जो भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो भी बारिश हो रही है आपकी, उसका और टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जिसे डिस्चार्ज और टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। उसी को हम लोग हाइड्रोग्राफ कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये जानने हैं ज़रूरी है। अब ये ग्राफ कैसे हम लोग इसको देखते हैं? जैसे देखिए, आपके कोई भी कैचमेंट एरिया है, ये एक कैचमेंट एरिया आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होगा? बारिश होगी। इसमें ये चीज़ बारिश हो रही है ऐसे ऐसे, ठीक है, बारिश हो रही है। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? कोई आप एज ए ज़िला समझ सकते हो। इस ज़िले में बारिश हुई, क्या होगा फिर? उसमें स्ट्रीम बने होंगे, छोटे छोटे नाली होंगी। उसके थ्रू पानी आपका कहाँ जाएगा? रिवर में जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पानी फ्लो होता हुआ रिवर वगैरह में चला जाता है। तो आप उसको ऐसे एज इट इज़ समझ सकते हो, या छोटा सा आप गांव समझ सकते हो कि एक कैचमेंट एरिया है, इधर से पानी आपका फ्लो होते होते इधर निकलेगा। तो यहीं आप मेजर कर लो कि कितना डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो बात किया जाए कि हाइड्रोग्राफ आप लोग कैसे देखेंगे। जैसे किसी इसमें कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है, इस कैचमेंट एरिया में बारिश हुई। अब वो बारिश आपकी थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, ठीक है। उसके बाद पानी क्या होगा? इस स्ट्रीम के होते होते ये सब स्ट्रीम से फिर मेन स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम से यहाँ आप लोग उसको डिस्चार्ज मेजर कर सकते हो। अब क्या होगा? पहले इनिशियल में क्या होगा? इसमें लॉसेस होंगे। कौन कौन से लॉस होते हैं? जैसे इनिशियल लॉस में क्या क्या आता है? इंटरसेप्शन आता है, इनफिल्ट्रेशन आता है, और डिप्रेशन स्टोरेज आता है। छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं उसको डिप्रेशन स्टोरेज कहते हैं। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं या आपके घर वगैरह हैं, वहाँ जो लॉस हो जाता है, उस पर जो पानी रुक जाता है, उसको इंटरसेप्शन कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब जो पानी आपका नीचे परकोलेट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ तो इसमें पहले से ही वाटर फ्लो करता रहता है। कैसे फ्लो करेगा? देखिए, कोई भी कैचमेंट एरिया है उसमें ग्राउंड वाटर तो होता ही है। ग्राउंड वाटर होगा तो कुछ ना कुछ उसका मूवमेंट होता रहता है। जैसे देखा जाए, आपसे कहा जाए कि ये आपकी एक स्ट्रीम है, ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रीम है। इस स्ट्रीम में क्या है? ये इतना पानी भरा हुआ है, ये इतना वाटर है, ठीक है। और आपका ग्राउंड लेवल क्या है? यहाँ है। ग्राउंड लेवल क्या है? ये आपकी नदी समझ लीजिए, ये आपका ग्राउंड लेवल है। तो क्या होगा? नदी, इसका ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो क्या होगा? धीरे धीरे इसमें आता रहेगा, हमेशा कॉन्टीन्यूसली आता रहेगा, अनटिल जब ये दोनों लेवल आपके बराबर ना हो जाएं, ठीक है। तो ये इसका लेवल, ये इसका लेवल। तो वही चीज़ दिखाया गया है कि जो आपका ग्राफ है, शुरू में भी डिस्चार्ज आपका कुछ ना कुछ रहेगा ही। किसके कारण रहेगा? ये वाटर टेबल और स्ट्रीम के। वाटर टेबल आपका ऊपर होगा स्ट्रीम से, ठीक है। तभी तो आपका, आप लोग इसमें रन ऑफ में क्या पढ़े थे? पर्नियल रन ऑफ में आप लोग 3 पढ़े थे ना, पर्नियल, इंटरफेशन और एक रन ऑफ में आपने पढ़ा होगा। 3 तरह का इसमें फ़्लो होता है। फ़्लो की प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? पहला पर्नियल, दूसरा है इंटरमीडिएट, तीसरा है फेमरल, ठीक है। पर्मियल में क्या होता है? हमेशा वाटर रहता है। इंटरमीडिएट में कभी बारिश हुई तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और फेमरल में क्या होता है कि कभी बारिश में पानी आपका नहीं रहता, वो तो अलग चीज़ है। तो ये स्ट्रीम्स में कुछ ना कुछ पानी होगा। तो पानी आपका क्या होगा? धीरे धीरे मूव करता हुआ यहाँ जाएगा। तो मूव करेगा यहाँ पानी, तो क्या होगा? इसका लेवल डाउन होगा, इसका अप होगा, ठीक है। इसका अप होगा, इसका नीचे होगा, इसका ऊपर होगा। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि शुरू में स्ट्रीम में पानी होता है, उसके कारण फ्लो होगा, फ्लो के कारण डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज को हमने यहाँ प्लॉट किया है। इनिशियली इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। अब एट द टाइम आपका प्रेसिपिटेशन, यहाँ से ये इतनी दूर में बारिश हुई है, ये आपको दिखाया गया है।
जो ये दिखाई है, ये ड्यूरेशन डी दिखाया है, रेनफॉल इंटेंसिटी, ये रेनफॉल कितनी इंटेंसिटी से कितनी ड्यूरेशन में हुआ डी से आपको ये दिखाया गया है। इतनी दूर में बारिश हुई, ठीक है। अब बारिश शुरू में स्टार्ट होगी तो हमने बताया इनिशियल लॉस होगा उसमें, इंटरसेप्शन, इन्फिल्ट्रेशन और डिप्रेशन स्टोरेज तीनों हुआ तो क्या होगा, शुरू में क्या होगा, पानी थोड़ा सा पर्कुलेट होगा, कुछ क्या होगा, इंटरसेप्शन होगा, कुछ जो छोटे छोटे आपके तालाब हैं या पॉन्ड्स हैं, गड्ढे गड्ढे हैं, उनको भरेगा। जब पानी आपका पूरा सेचुरेट हो जाएगा तभी आपका ये बाहर निकलेगा ना, तभी आपका पानी बाहर निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, जो लॉस आपका शुरू में हो रहा है उसके कारण ग्राफ आपका नीचे हुआ है। जब पानी आपका सेचुरेटेड हो जाएगा पूरा कैचमेंट एरिया, तब अब स्ट्रीम के थ्रू पानी आपका बाहर निकलेगा। तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से राइज करेगा ग्राफ आपका, राइज करते करते जब बारिश आपकी आप लोग देख रहे हो कि बारिश आपकी यहाँ ख़त्म हो गई है, इस पॉइंट पे आके आपकी बारिश ख़त्म हो गई है, लेकिन जो पानी है आपका वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा ना। बारिश का पानी है तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बाहर निकलेगा, बारिश हो चाहे ना हो। बारिश तो शुरू में इतनी दूर में हो गई बारिश ना, इतने ड्यूरेशन में, इसके बाद क्या होगा, इसका पानी जो है धीरे धीरे ये ऐसे होता हुआ ये इस पर मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा। मैक्सिमम डिस्चार्ज के बाद धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें समझने की चीज़ क्या है, देखिए इसको हम लोग राइजिंग लिम्ब कहते हैं। ये जो राइज हो रहा है इसको राइजिंग लिम्ब, इसको फॉलिंग लिम्ब कहते हैं। देख लीजिए, पॉइंट ए से लेके बी तक हमको क्या कहते हैं, राइजिंग लिम्ब कहते हैं। पॉइंट सी से डी तक हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिंग लिम्ब कहते हैं। इसको क्रस्ट सेगमेंट कहते हैं, बी टू सी को। पी आपका क्या है, पीक पॉइंट है। पी आपका क्या है, पीक पॉइंट है। इस पीक पॉइंट से ये डिस्चार्ज मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, पीक डिस्चार्ज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, पीक टाइम कहेंगे, टीपी आपका क्या है, पीक टाइम है। ये पीक डिस्चार्ज हो गया। अब क्या करना है, ये जो ड्यूरेशन है डी, इसके सेंट्रॉइड से ये जो पीक टाइम है इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लैग टाइम, टीएल कहीं लिखा होगा, ये देखिए लैग टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीक डिस्चार्ज हो गया, टाइम टू पीक फ्लो, इसको हम लोग बेस टाइम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को। और देखिए नीचे एक बेस फ्लो दिखा है, बेस फ्लो का मतलब ग्राउंड वाटर फ्लो जो हो रहा है उसी को हम लोग बेस फ्लो कहते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी थोड़ा बहुत। अब देखिए बारिश के जितनी डिस्टेंस में बारिश हो रही थी उसके सेंटर से जहाँ तक मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका मिला है यही तो पीक पॉइंट है। इस पीक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी लैग टाइम कहलाता है। इस लैग टाइम को हम लोग आगे पढ़ते हैं। और ये आपका फ्लड हाइड्रोग्राफ का डायग्राम हो गया। इसी फ्लड हाइड्रोग्राफ में आपको इसकी फैक्टर्स इफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स फ्लड हाइड्रोग्राफ्स को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। पहला फैक्टर देख लीजिए, शेप ऑफ बेसिन। दूसरा है साइज ऑफ बेसिन, स्लोप ऑफ बेसिन, ड्रेनेज इंटेंसिटी और लैंड यूज, ठीक है। फिर क्लाइमेट फैक्टर में इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, मूवमेंट ऑफ स्टोरेज, सब एक एक पढ़ते हैं। पहला क्या है आपका शेप ऑफ बेसिन। ये जो कैचमेंट एरिया है उसके शेप पे डिपेंड करता है। अगर वो सर्कुलर है, सर्कुलर होगा तो क्या होगा, अगर ये चीज़ सर्कुलर है तो क्या होगा, यहाँ जो स्ट्रीम है वो क्या होगा, इस पानी जल्दी जल्दी नीचे आके बाहर निकल, पानी जल्दी जल्दी सब स्ट्रीम से मेन स्ट्रीम में आके बाहर निकल जाएगा। अगर यही लंबा होगा, ठीक है, अगर यही लंबा, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, एरिया आपका ज़्यादा है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ अगर डिस्चार्ज मेजर करोगे तो आपको आसपास का जो भी पानी है आपको जल्दी मिल जाएगा। इधर क्या है, नैरो एरिया है, यहाँ से पानी आने में समय लगेगा, इसलिए ये जो इसका ग्राफ हुआ है वो थोड़ा डिले में बनाया गया है। इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, जल्दी बनेगा। शेप का इंटेंसिटी, शेप का जो फ़र्क आता है वो इस तरह आता है, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ पीक अकर्स क्विकली इन फर्स्ट। इसमें पीक जो होगा, पीक मतलब ये जो पीक मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम का जो पीक पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। और ये डिस्टेंस आप लोग को शेप ऑफ बेसिन में इतना जानना जरूरी है। अगला क्या है, साइज ऑफ बेसिन। साइज ऑफ बेसिन कैसे इफेक्ट करता है, तो स्मॉल अगर साइज होगा बेसिन का साइज अगर स्मॉल है तो क्या होगा, पीक जो होगा वो छोटा होगा, पीक होगा क्या होगा, लेस होगा। और बेस टाइम आपका क्या होगा, बेस टाइम क्या होता है, बेस टाइम अभी बताया ना हमने, यहाँ से लेके ए से डी के डिस्टेंस को हम लोग बेस टाइम कहते हैं। ये नीचे दिखाया भी गया आपको। अगर साइज ज़्यादा है, अगर बेसिन का मतलब कैचमेंट एरिया,
अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो क्या होगा, पीक आपका क्या होगा, लार्ज होगा। पीक आपका ज़्यादा होगा, बेस टाइम फिर क्या होगा, बेस टाइम ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख रहे होगे कि ये बेस टाइम हो गया। अगर कोई चीज़ पीक है, ये साइज़ ज़्यादा है, कैचमेंट एरिया की साइज़ ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, डिस्चार्ज ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा। उसमें पीक आपको ये राइजिंग लिम्ब क्या होगा, ऊंचा मिलेगा। अगर साइज़ छोटा है तो राइजिंग लिम्ब छोटा मिलेगा। अगला क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब यहाँ ये आपका आउटर पोर्शन हो गया, ये इनर पोर्शन हो गया। अगर ये हाइट पे है, अगर ये हाइट पे है, इसका इधर से स्लोप है, तो क्या होगा, पानी जल्दी मूव करेगा इधर से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डिस्चार्ज जल्दी मिल जाएगा। वही कहना है इसका, स्टीपर स्लोप ऑफ कैचमेंट रिजल्ट्स लार्ज पीक डिस्चार्ज। ठीक है, ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है, इसका एक फार्मूला होता है ड्रेनेज डेंसिटी का, डिफाइंड एज द टोटल चैनल लेंथ टू द टोटल ड्रेनेज एरिया। टोटल चैनल लेंथ से टोटल ड्रेनेज एरिया को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे ड्रेनेज डेंसिटी मिलती है। अब ये क्या कह रहा है, हाइयर ड्रेनेज डेंसिटी रिजल्ट्स हाइयर पीक। अगर ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा है, ड्रेनेज डेंसिटी का मतलब कितना चीज़ वेट है, ठीक है, कितना भी चीज़ ड्रेन हो रही है उससे, वो चीज़ अगर ज़्यादा है तो क्या हमारा पीक, हाइयर पीक मिलेगा। जो जैसे ये कैचमेंट एरिया है, अगर ड्रेनेज डेंसिटी इधर ज़्यादा है, ठीक है, ड्रेनेज डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें क्या हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इसकी ड्रेनेज डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर स्मॉलर क्या है, स्मॉलर ड्रेनेज डेंसिटी है तो हमारा ये टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ड्रेनेज डेंसिटी हमारी मान लीजिए यहीं कहीं नाली वगैरह या इस तरह कुछ है, तो हमारा जल्दी जल्दी पानी फ्लो होकर इस सब स्ट्रीम से मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। ड्रेनेज डेंसिटी अगर ज़्यादा है, अगर यही चीज़ छोटी है तो हमें यहाँ तक स्ट्रीम तक पहुँचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, उसी को हम लोग लैग टाइम कहते हैं। ठीक है, अगला क्या आता है, लैंड यूज़। लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग से मालूम होगा कि कहीं भी इंटरसेप्शन होता है तो उसके लिए हमारा वेजिटेशन और फॉरेस्ट लगे ही होते हैं। पानी आएगा, बारिश होगी तो क्या होगा, ये सब इंटरसेप्शन का काम करते हैं। तो उसके कारण इंटरसेप्शन और इवापोरेशन, अगर धूप होगी तो इवापोरेशन होगा, उसके कारण क्या होगा, वाटर आपका ग्राउंड लेवल तक सही से पहुँचेगा नहीं। तो वाटर नहीं पहुँचेगा तो हमारा पीक क्या होगा, जो हमारा डिस्चार्ज है वो क्या होगा, देर से बनेगा। ठीक है, देर से बनेगा ना। अगर पीक डिस्चार्ज बनेगा भी तो आपका छोटा डिस्चार्ज बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये लॉस हो जा रहा है। ठीक है, अगला कौन सा है, क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर क्या है, क्लाइमेट फैक्टर ऐसा इफेक्ट करता है, जैसे हम कहें कि इसमें 3 चीज़ें हैं, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और पीक आपका। तो ड्यूरेशन अगर फिक्स कर दिया जाए कि इतने ड्यूरेशन तक पानी बारिश होगी बस, तो अगर इंटेंसिटी को बढ़ाएं हम लोग, बारिश की इंटेंसिटी बढ़े तो क्या होगा, पीक हमें क्या होगा, जल्दी मिल जाएगा। क्यों जल्दी मिलेगा, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि इतना टाइम फिक्स है आपके पास और इंटेंसिटी आपके पास ज़्यादा है, बारिश तेज़ रफ्तार से हो रही, तो आपको जल्दी पानी मिल जाएगा, जल्दी मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर आपसे कहा जाए इंटेंसिटी फिक्स है और ड्यूरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, आप ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो, पानी उतने ही स्पीड से फ्लो हो रहा है, मतलब बारिश उतनी ही स्पीड से हो रही है, तो हमें पीक जो है, पीक हमारा देर से मिलेगा, पीक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला भी दिया गया है, अगर ड्यूरेशन इज़ इनफ, ड्यूरेशन आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, देन इंटेंसिटी आई इंटू एरिया रिजल्ट द पीक। पीक हम लोग निकालते हैं आई इंटू ए से। आई आपका इंटेंसिटी है, ए क्या है, वो जो कैचमेंट एरिया है उसका एरिया। ठीक है, अगला क्या आता है, ड्यूरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म। ये सब चीज़ें हम लोग क्लाइमेट फैक्टर में, पहला इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, अगला है मूवमेंट ऑफ स्टॉर्म, वही थर्ड पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ऑफ स्टॉर्म। तो ड्यूरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म का कहने का मतलब क्या है कि ये चीज़ जो आप लोग देख रहे होंगे, ये कैचमेंट एरिया है। अगर स्टॉर्म यहाँ आ रहा है, इतनी दूर में बारिश हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा, पीक यहाँ जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी आपका अब जल्दी जल्दी फ्लो होकर यहाँ पहुँच जाएगा ना। अगर बारिश यहाँ हुई, इतने जगह में बारिश हुई, तो हमारा पानी का मूवमेंट धीरे धीरे होगा और पानी यहाँ तक आने जाते समय लग जाएगा उसको, इसीलिए हमारा ये डिले कर जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म का इफ़ेक्ट जो है वो इसी तरह हम लोग मेजर करते हैं। आई होप अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी में। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए।